जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। दोस्तों, संविधान एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में कुछ ना कुछ प्रश्न रखे जाते हैं। इसी क्रम में आज हम संविधान के 100 प्रश्न ऐसे लेके आए हैं जो कि आपके लिए बड़े ही उपयोगी साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? साथियों, जो मूल संविधान था हमारा, उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? आत्मा कौन सा भाग कहलाता है? उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? दोस्तों, आपको पता होगा संविधान की उद्देशिका में मात्र एक बार संशोधन किया गया है। और कब किया गया है? ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है, यानी कि विकल्प नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है साथियों। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 17 जो है उसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है साथियों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? दोस्तों, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको कौन हटा सकता है? संसद हटा सकती है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? दोस्तों, एक प्रश्न तो यहाँ से ये भी बनता है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा चलाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो कौन से सदन में लाया जाता है? तो दोस्तों, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का जो प्रमुख है वो होते हैं प्रधानमंत्री। साथियों, ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली है उसमें भी 100 प्रश्न हम डाल चुके हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? दोस्तों, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र है वो है 25 वर्ष। जो दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, इसलिए प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, मंत्रिमंडल शब्द का सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है और वो हुआ है अनुच्छेद 352 के 3 में। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी दोस्तों महान्यायवादी होते हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक दोस्तों कहाँ है? अनुच्छेद 110 में। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा में दोस्तों कितनी है? सभी को पता होगा, 552 लोकसभा की है और 250 राज्यसभा की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? अब दोस्तों यहाँ राज्यसभा की पूछा है, याद रखेंगे राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए है 25 वर्ष। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? दोस्तों, जो राज्यसभा का अध्यक्ष है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
21 लोकसभा चुनाव में निर्धारित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। लोकसभा का पूछा है तो 25 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान में पूछा है दोस्तों, अधिकतम तो 552 हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 545। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है। शून्यकाल जो है वो भारत की देन है साथियों, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है। दोस्तों जब संसद का सदन चलता है उसका जो प्रथम घंटा है वो प्रश्नकाल कहलाता है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी कि विकल्प नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। दोस्तों यहाँ ये प्रश्न पूछा गया है कि स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। यहाँ ना तो प्रथम पूछा है ना ही बाद का पूछा है, यहाँ बस यही पूछ लिया है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, विकल्प नंबर सी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे टोटल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सर वी.एन. राव थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था। स्वीकार पूछा है दोस्तों, लागू नहीं पूछा। अगर लागू पूछता है तो 1950 को किया गया है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और किसके द्वारा स्वीकार किया गया है, तो संविधान सभा के द्वारा, याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस के संविधान से। दोस्तों एक वीडियो मैंने इसी के लिए स्पेशल बनाई है और उसमें मैंने बड़े ही ट्रिक से याद कराया है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक ही बार में आपको सभी प्रश्न रट जाएंगे किस देश के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए भारत में न्यायालय पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। न्यायालय की बात हो रही है दोस्तों, न्यायालय कहाँ से है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। याद रखेंगे जहाँ भी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय या जो भी दोस्तों न्याय की बात होती है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका लगा देना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी से लिए गए हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक, विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। नीति निर्देशक तत्वों को और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा साथियों, भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, रट लेना है इसको। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश का किया गया था। और दोस्तों कब किया गया है, तो 1956 में किया गया है। इसको रट लेना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों अगर कोई लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों वो विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 19 जो है वो कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता है और अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। दोस्तों मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो होती है न्यायपालिका। ठीक है साथियों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि न्यायपालिका ऑप्शन में दिया ही नहीं होता है और इसकी जगह मुख्य न्यायाधीश दे देते हैं। ठीक है साथियों,
मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? मौलिक कर्तव्य कहाँ है साथियों? भाग 4 के ए में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसको सर्वोच्च न्यायालय निपटारा करते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 जो है वो दोस्तों राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कह रहा है दोस्तों, किसको हो जाएगा? राष्ट्रपति को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? आहूत का मतलब है कि किसके द्वारा बुलाया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है? दोस्तों राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 51, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? दोस्तों जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री के अधीन होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 52, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? कानूनी विषयों पर जो परामर्श देते हैं वो देते हैं महान्यायवादी। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, यानी कि विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों कुछ देर पहले ही मैंने बताया था, राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो अधिकतम 250 हो सकती है, यानी कि 250, और लोकसभा के लिए कितनी होती है? कमेंट करके बताएं साथियों। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? दोस्तों लोकसभा के हो चाहे संयुक्त अधिवेशन हो, एक वर्ष में 2 कम से कम होने ही चाहिए। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? संघीय शासन प्रणाली कनाडा से होगी दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? यानी कि दोस्तों पूछा गया है किसके द्वारा विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो संसद के द्वारा विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? दोस्तों राज्यपाल जब कहते हैं कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन जो है वो दोस्तों 3 वर्ष की अवधि तक लगाया जा सकता है। पहली बार में 6 महीने, उसके बाद दोस्तों 6 महीने करके 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति रखवाते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 61, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वित्त आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? दोस्तों वित्त आयोग करता है, विकल्प नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है?
मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वो दोस्तों 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। दोस्तों हमारा मकसद ये है कि कम समय में आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं। आपका समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपका समय व्यर्थ नहीं करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 66, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अब दोस्तों राज्य का पूछा है कि मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों उसका अध्यक्ष कौन होता है, तो उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? दोस्तों फेमस प्रश्न है, लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? एनसीआर जो है दोस्तों यहाँ पूछा गया है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया था, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? दोस्तों पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसमें कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दोस्तों जो संशोधन किया जाता है संविधान में वो किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? संघात्मक व्यवस्था की पूछा है, कनाडा हो जाएगी साथियों। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची की बात होती है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? नए राज्य का अगर गठन करना है तो किस में दोस्तों ये दिया गया है? पहली अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। हमारा जो संविधान है उसमें हमारे देश का नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों इंडिया और भारत। ठीक है, याद रखेंगे इसको, इंडिया दैट इज भारत, यानी कि सिर्फ दो नाम हैं, भारत और इंडिया। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? दोस्तों लघु संविधान जिसको कहते हैं, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? अगर दोस्तों किसी राज्य को भारत में सम्मिलित करना हो तो इसका अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? दोस्तों नया अगर राज्य बनाना है तो कौन बना सकता है? संसद बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको रट लेना है। लक्ष्मीमल सिंघवी जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। विकल्प नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? दोस्तों भाग 3 है, यानी कि अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, अनुच्छेद 18 का संबंध है, बताओ साथियों। अनुच्छेद 18 का जो संबंध है वो किससे है? उपाधियों के अंत से। ठीक है, जो राजा महाराजाओं को उपाधि मिली हुई थी उनका अंत कर दिया गया था, किसके द्वारा? अनुच्छेद 18 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 में है दोस्तों, याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बताओ साथियों, भारतीय संविधान में
पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसके तहत की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? यानी कि दोस्तों यहाँ एक ही चीज पूछी गई है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। प्रश्न को घुमा दिया जाता है लेकिन आंसर वही होगा। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? सोवियत संघ रूस से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 88, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? साथियों, अनुच्छेद 53 जो है वो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? अब दोस्तों एक प्रश्न तो ये बनता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 90, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय के जो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। कब करेंगे? अगर राष्ट्रपति भी ना हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? साथियों, कब अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। इसको याद रखना है, सबसे पहले उसको संसद में पेश किया जाता है, संसद में जब प्रस्ताव पास हो जाता है उसके बाद राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं, तब जाके वो एक अधिनियम बन जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 92, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? यहाँ दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और संसद के दोनों सदनों के सभी मनोनीत सदस्य। इसको याद रखना है, मनोनीत सदस्य भी और निर्वाचित सदस्य भी दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति के लिए वोट डालते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? दोस्तों 6 माह तक। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 94, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है और आता भी रहेगा। मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 95, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? एम शीतलवाड़ा। याद रखेंगे दोस्तों, एम शीतलवाड़ जो थे वो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का होता है साथियों। ठीक है, विधि सलाहकार किसका होता है? भारत सरकार का। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, अनुच्छेद 76 के 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा किया गया था। इसको याद रखना है, कैग का जो दोस्तों पद है उसको संविधान सभा द्वारा ही सृजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों कैग का पूछा है, कैग का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों कुछ टेस्ट प्रश्न भी आपको मिलेंगे, उनका जवाब आपको देना है। 100 नंबर दिया है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों मूल संविधान की बात की गई है तो मूल संविधान में थी। अब दोस्तों वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं ये आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? साथियों अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको इस प्रश्न का जवाब जरूर देना है। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे भी दोस्तों ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।